आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के यानी कि यूओए में जो भी बच्चे सीयूटी यूजी का एडमिशन करवा रहे हैं, सीयूटी यूजी का जो भी एडमिशन बच्चे ले रहे हैं, वो पहली बात बहुत ध्यान से सुने कि अगर आपके जब एडमिशन हो जा रहे हैं तो एडमिशन होने के बाद ऑफलाइन वेरिफिकेशन, क्लास, हॉस्टल, इसका क्या करना है इसका मैं बता रहा हूँ ये वीडियो। जैसे बहुत सारी कट ऑफ में, जैसे मान लीजिए जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज भी, जैसे मान लीजिए कि आप बीए मीडिया स्टडीज, बी वॉक मीडिया प्रोडक्शन, बी वॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीए फैशन डिजाइनिंग, है ना, ये बीबीए एमबीए, और क्या हो गया आपका बीसीए, एमसीए, ये इतने सारे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज आपके हैं, ये सारे आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये काम करना है। यहाँ पे आपका जब फीस पेमेंट हुआ होगा, जब आपका फी पेमेंट हुआ होगा, फी पेमेंट जैसे आपका यूनिवर्सिटी ड्यूज कटता है, वो ड्यूज होता है यूनिवर्सिटी का 7,000 8,000 जो आपने पेमेंट किया होगा वो कटता है। इसके बाद कोर्स फी होती है, कोर्स फी होती है, जैसे इसकी 25,000, किसी की 50,000 होती है, ये है। तो वो आपको अलग से डिपार्टमेंट में जमा करना होगा, अलग से, चाहे क्यूआर पेमेंट करेंगे आप, चाहे बैंक से आप डीडी बनवाएंगे, वो आप जमा करेंगे। तो आपका एडमिशन जिस डिपार्टमेंट में हुआ है, आपका एडमिशन, जैसे मान लीजिए बीए मीडिया स्टडीज के बच्चे और बी वॉक मीडिया प्रोडक्शन के बच्चे, ये सीएमएस डिपार्टमेंट, सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज जाएंगे। बी वॉक फूड प्रोसेसिंग के बच्चे आईपीएस में साइंस फैकल्टी जाएंगे, अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, वहां पे अपना यूनिवर्सिटी ड्यूज तो आपने कटवाया है, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाओगे और अपने डिपार्टमेंट में आप क्या करवाओगे, डिपार्टमेंट में आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाओगे। क्या करवाओगे? ऑफलाइन वेरिफिकेशन। और जो आपकी फीस है वो आप सबमिट करोगे, जैसे 25,000 यहाँ पे बीए मीडिया में, 25-30,000 बी वॉक मीडिया प्रोडक्शन में, इसमें 35,000 जमा करना है बी वॉक फूड प्रोसेसिंग में, बीबीएमबीए में 60,000 जमा करना है। जो भी अलग अलग फीस है वो आप संबंधित विभाग से आप संपर्क करो, आपका एडमिशन हो जाए, कट ऑफ में आप आ जाओ, फीस वहां पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, फिर आपको ऑफलाइन जाके डिपार्टमेंट में संपर्क करना होगा। बहुत सारे लोगों के पास फोन भी आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करो। जब वो आप वो फीस जमा कर दोगे तभी आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? ये है। अब सुनो, बीए के बच्चे बीएससी मैथ, बीएससी बायो और बीकॉम, ये सारे बच्चे, और बीएलएलबी, क्लियर? ये बच्चे ध्यान दें, इनका जब एडमिशन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एडमिशन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है आपका, तो इसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आती है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए क्या आती है? नोटिस आती है कि बीए में यूआर कैटेगरी वाले बच्चे इतने टाइम तक आए, प्रवेश भवन, प्रवेश भवन में आप सभी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, टीसी, माइग्रेशन, ये सब जमा करना है, और फिर आपको उसका डेट आएगा, जब उसके बाद डेट के बाद आपको प्रवेश भवन जाना होगा ऑफलाइन। मेन कैंपस वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, मेन कैंपस वाले बच्चों की ऑफलाइन जाना पड़ेगा प्रवेश भवन, वहां पे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना पड़ेगा, टीसी जमा करना पड़ेगा, तब आपको वहां से पीला कार्ड देते हैं। क्या? पीला कार्ड देते हैं। पीला कार्ड बीए वाले बच्चों को देते हैं, और गुलाबी कार्ड देते हैं किसको? बीएससी वाले बच्चों को, है ना। ऐसे ही बीकॉम का होता है। बीएलएलबी वाले बच्चों का डिपार्टमेंट लॉ में उनका वेरिफिकेशन होता है, बीएलएलबी वाले बच्चों का, उनके पास मेल आएगा, बीएलएलबी के बच्चों के पास क्या आएगा? मेल आएगा। तो अभी आप लोग आराम से वेट करते रहो, जैसे जैसे कोई भी सूचना आएगी वैसे वैसे मैं आपको देता रहूंगा। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको क्या करवाना है? अपना इनरोलमेंट करवाना है। जो बीए के बच्चे हैं और जो बीएससी के बच्चे हैं, इनको सबको अपने डिपार्टमेंट में जाकर के, क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 3 विषय हैं आपके, 2 मेजर 1 माइनर, है ना, 3 विषय हैं आपके, 2 मेजर 1 माइनर, आपके 3 विषय हैं। तो आपको डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा अपने एडमिशन कार्ड के साथ, फिर आपको एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, अपने सेक्शन आपका अलॉट होगा, सेक्शन, यानी 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप करेंगे एक क्लास, 11 से 12 आप करेंगे दूसरी क्लास, और 12 से 1 करेंगे आप तीसरी क्लास। इस तरीके से आपके अलग अलग टाइम पे सेक्शन अलॉट होंगे। बी और बीएससी के बच्चे ध्यान दें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बीकॉम वाले बच्चों का कोई सेक्शन अलॉट नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही अलग अलग क्लास चलती है, इसमें कोई दिक्कत है। बीएलएलबी वाले बच्चों का भी 2 सेक्शन होता है, 60-60 बच्चों का एक एक सेक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपको डिपार्टमेंट से संपर्क करना होगा, डिपार्टमेंट आपको पूरा बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त से आपकी क्लास चलने की बारी है। अभी नोटिस यही है कि 14 अगस्त से आपकी क्लास चलेगी, उसके आसपास भी लेट हो सकता है या कुछ भी हो, तो आपको परेशानी हो ना, डिपार्टमेंट की नोटिस को ध्यान देना है, ये बात मैंने बता दी।
इनरोलमेंट क्या होता है, क्लास कब से चलेगी, ऑफलाइन वेरिफिकेशन का क्या पूरा शेड्यूल है, जिसका जिसका एडमिशन जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे होता रहेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।